टेस्ट डेट क्या रहेगी, सबसे बड़ा सवाल। 15,000 से 18,000 लोग इस एग्ज़ाम को अपीयर होते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि जामिया यूपीएससी सोसाइटी ने जो पिछले साल मेंटरिंग और गाइडेंस का प्रोग्राम चलाया था, उसके अंदर 72 लोगों ने इंटरव्यू दिया था जामिया आरसीए का। और आउट ऑफ दैट पहले ही दिन हमारे पास 24 लोग थे जो फाइनली सेलेक्ट हुए थे आरसीए के अंदर। उसके अंदर जो भी लोग एलिजिबल हैं वो है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जामिया यूपीएससी सोसाइटी। हम मार्च में, और मैं जान सकता हूँ कि आपके मन में सवाल होंगे जामिया आरसी का एग्जाम कब होगा, कब नोटिफिकेशन आ रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि जामिया यूपीएससी सोसाइटी ने जो पिछले साल मेंटरिंग और गाइडेंस का प्रोग्राम चलाया था, उसके अंदर 72 लोगों ने इंटरव्यू दिया था जामिया आरसीए का। और आउट ऑफ दैट पहले ही दिन हमारे पास 24 लोग थे जो फाइनली सेलेक्ट हुए थे आरसीए के अंदर। और वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते सारे 35 फाइनली आरसी के अंदर सिलेक्शन थे। तो आपके मन में सवाल होगा कि जामिया यूपीएससी सोसाइटी इस बार कैसे, कब गाइडेंस प्रोग्राम और ये चालू कर रही है। दूसरी चीज हम ये देख लेते हैं कि कैसे इस साल का कब नोटिफिकेशन आने वाला है, कौन एलिजिबल है, कैसा पेपर पैटर्न होता है ना, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो जामिया आरसीए एक रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, फ्री कोचिंग विथ हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था, इस साल आएगा 2026 के लिए। ठीक है, उसके अंदर जो भी लोग एलिजिबल हैं वो है माइनॉरिटीज। 6 माइनॉरिटीज नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सिख, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग, बुद्धिस्ट, जैन्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसीज। अगर इन 6 में आप अलाई करते हैं, इन माइनॉरिटीज में, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप मान लीजिए इन 6 माइनॉरिटीज के अंदर लाई नहीं करते हैं, चाहे आप जनरल हो, कुछ भी हो, अगर आप नहीं अलाई करते हैं तो या तो फिर आप एससी हैं, या फिर अगर आप एसटी एससी और माइनॉरिटी भी नहीं है, तो अगर आप वुमेन है, भले कोई भी रीजन रिलीजन से हो, तो भी आप एलिजिबल है। ये सारे लोग एलिजिबल है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, क्या फिजिकली डिसेबल्ड लोग जो इसमें लाई नहीं कर रहे हैं वो एलिजिबल है क्या? देखिए, जो इसमें लाई नहीं कर रहा है वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर वो इसमें लाई कर रहा है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसको 5% रिजर्वेशन जामिया आरसीए एंट्रेंस एग्जाम में मिलता है। अब नेक्स्ट की नोटिफिकेशन कब आएगा? पिछले नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो है 7 मार्च। तो अब बस मार्च में कभी भी, मतलब थोड़े बहुत दिन में ही आ जाएगा। और आपके एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे आपके। पुराने साल, पिछले साल 18 मार्च के आसपास, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वही 18 से 20 मार्च के आसपास आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। लास्ट सबमिशन आपकी करीब करीब वही रहेगी, करीब करीब आप मान सकते हैं 20 से 22 मई तक इस साल। एडिटिंग के लिए 2-3 दिन के लिए आपको फॉर्म रीओपन होगा, जहाँ पे आप अपने चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। टेस्ट डेट क्या रहेगी, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पिछले साल 1 जून सैटरडे को टेस्ट डेट थी। इस साल क्योंकि 25 मई को प्रीलिम्स है यूपीएससी का 2025 में, तो जो भी प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा चांसेस है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद जो भी सैटरडे संडे पड़ रहा होगा, उस दिन आपके एग्जाम होने के चांसेस है। वही 31 तारीख या तो 31 मई, 1 जून के आसपास वापस होने के चांसेस है, क्योंकि 7 जून को ईद है। तो 7 और 8 दोनों चला गया, तो या तो जो होगा वही 31 मई या 1 जून, या फिर सीधा जाएगा 14 जून के आसपास। ठीक है, तो ये संभावित डेट्स हैं जिसके चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। फिर पेपर कितने होते हैं? देखिए, 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है, पहला पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अंदर जीएस के 80 क्वेश्चन होते हैं और सीसैट के 20 क्वेश्चन होते हैं जनरली। ठीक है, तो पेपर 1 जो कि 100 नंबर का होगा। फिर पेपर 2 ऐसे के अंदर पिछले साल में एक ऐसे लिखना होता था, 60 मार्क्स का ऐसे होता था सब्जेक्टिव। ठीक है, 2-3 साल पहले 2 ऐसे आया करते थे, 3-4 साल पहले, 2019 के आसपास से पहले। हो सकता है वापस से 2 ऐसे वापस से आ जाए, पर अभी तक पिछले साल में एक ही ऐसे पूछा गया है। हो सकता है 2 ऐसे पूछे जाए, इस बार नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 आपका 2 घंटे का होता है, जैसे यूपीएससी में जो जीएस का पेपर होता है उस तरीके से। पेपर 2 आपका 1 घंटे का होता है। रिजल्ट नॉर्मली नोटिफिकेशन की जो टाइम डेट होती है उसके हिसाब से जनरली थोड़ा सा डिले हो ही जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं 25-30 जून के आसपास रिटर्न रिजल्ट आएगा। फिर इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे, इंटरव्यू होते होते जुलाई में ऑलमोस्ट आप पहुंच चुके होंगे। फाइनल रिजल्ट पिछले साल जो इस टाइम बोला गया था 12 जुलाई को, बट आते आते 14 अगस्त को आया था। ठीक है, उसके बाद एडमिशन भी कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 जुलाई के आसपास हो जाना चाहिए, अनलेस अनटिल डिले ना हो चीज़ों में। तो ये कुछ संभावित डेट हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, करीब
18 मार्च के आसपास हम मान सकते हैं कि फॉर्म भरना आप चालू कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आता ही होगा कुछ ही दिनों में। और आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो करीब करीब ऐसा लग रहा है कि 31 मई 1 जून के आसपास होती हुई, अगर नहीं हुआ क्योंकि 7 को ईद है तो फिर 14-15 जून के आसपास जाती हुई दिखेगी। ज़्यादा चांसेस 31 मई के हैं। अभी एंट्रेंस टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे है तो इसके कुछ सेंटर होते हैं। पिछले साल 10 सेंटर थे जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बैंगलोर और मल्लापुरम केरला में। हो सकता है इस बार भी 10 सेंटर के आसपास हो या बढ़ जाए। आपकी जो टेस्ट होता है उसमें जो मीडियम है वो इंग्लिश भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है और उर्दू मीडियम भी अवेलेबल है। आपका जीएस हो चाहे ऐसे राइटिंग हो, तीनों में ही, तीनों मीडियम में पेपर आप लिख सकते हैं। पेपर उसी में छपा हुआ आता है। फिर आप देखिए कि पेपर 1 पेपर 2 ये मैंने समझा दिया, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स। पेपर 2 एक ऐसे, इस साल हो सकता है कि एक ऐसे या 2 ऐसे भी हो जाए। फिर आता है कि इंटरव्यू, जब रिटर्न रिजल्ट आ जाता है फिर इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू होता है 40 मार्क्स का, ठीक है, जो कि पिछले साल ऑनलाइन मोड के थ्रू हुआ था, बट हो सकता है इस साल ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन दोनों में ही हो। चांसेस है कि ऑफलाइन मोड में भी होगा। फिर उसके बाद अगर इंटरव्यू के मार्क्स के बाद भी टाई होता है किसी 2 बच्चों में तो जो यंगर एज वाला बच्चा होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, यंगर कैंडिडेट को। 5% रिजर्वेशन जैसा मैंने बताया था फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए। और एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो लोग जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है वो लोग जो कि एलिजिबल होंगे 2026 की, इस साल के हिसाब से 2026 की एग्जाम यूपीएससी के लिए एलिजिबल होंगे, या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लोग इस एग्जाम को लिख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सारी चीजें, हॉस्टल अकोमोडेशन। सीट्स कितनी है? सीट्स नॉर्मली 100 सीट्स ही होती है, इस साल भी 100 सीट्स ही होने के चांस है। बढ़ना या घटना जेएमआई एडमिनिस्ट्रेशन जैसा डिसाइड करे, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100 सीट्स की ये एंट्रेंस टेस्ट है। और करीब करीब 15,000 से 18,000 लोग इस एग्जाम को अपीयर होते हैं, है ना, लिखते हैं इस एग्जाम को। तो इसलिए थोड़ा सा ऑल इंडिया लेवल पे थोड़ी सी टफ एग्जाम हो जाती है। अनलेस अनटिल आप यूपीएससी की आपकी ठीक ठाक तैयारी नहीं है तो 3 महीने में आप पढ़ के नहीं निकाल पाएंगे जेएमआई से। हाँ, 3 महीने में आपको गाइडेंस मिल जाएगी, सही, आपने थोड़ा बहुत बेस ऑलरेडी बना रखा है तो निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको क्या कोई फीस वगैरह या कुछ देना पड़ता है, कुछ चार्जेस वगैरह है? तो पिछले साल के हिसाब से एक हॉस्टल मेंटेनेंस फीस होती है जो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ होती है, हॉस्टल मेंटेनेंस फीस। इसके अलावा जो भी मेस के चार्जेस होते हैं पर मंथ वो आपको देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है? पिछले साल जो एप्लीकेशन फीस थी फॉर्म भरने की वो 950 प्लस माइनस एप्लीकेबल बेसिक चार्जेस करीब करीब 1000 रुपये बोल सकते हैं आप। इस साल भी हो सकता है कि 1000 रुपीज़ ही एप्लीकेशन फीस रहे आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं जेएमआई एंट्रेंस का नोटिफिकेशन जिसमें ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जामिया यूपीएससी सोसाइटी एक गाइडेंस कोर्स चला रही है आपके लिए, मेंटरिंग के लिए। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। पिछले साल आपने देखा कि हमने जो गाइडेंस दिया उसमें करीब 72 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया। पहले ही दिन हमारे पास 24 रिजल्ट थे और फिर ढूंढते ढूंढते हमें 35 तक हमारे पास स्टूडेंट्स थे जिन वो एस्पिरेंट जो हमसे गाइड होकर जामिया आरसी में जिनका सिलेक्शन हुआ फाइनली। तो आप देख सकते हैं ये टेस्टिमनीज उन स्टूडेंट्स की। तो जल्दी आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे कोर्स की उस पर आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी जामिया आरसी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।